हेलो एंड वेलकम ऑल डे स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर जो 15 चल रही थी प्रायिकता, उसके क्वेश्चन नंबर जो 13 जो अपना क्वेश्चन नंबर 12 है उससे। तो इससे पिछली वाली वीडियो में अपन ने क्वेश्चन नंबर 11 तक के जो सारे क्वेश्चन थे उनको सॉल्व किया था। ठीक है, आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 से क्वेश्चन नंबर 18 के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो मेरा नाम है प्रमोद प्रजापत और शुरू करते हैं हम अपनी क्लास 10th मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है कि संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है। ठीक है ना, संयोग का जो खेल होता है उसमें एक तीर को घुमाया जाता है। तो विश्राम आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 8 में से एक संख्या को इंगित करता है यदि यह सभी परिणाम समप्रायिक है। समप्रायिक का कल मैंने आपको बता दिया था कि यह घटना होना निश्चित है, यानी कि प्रत्येक में से एक अंक आएगा। ठीक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित करेगा। अब देखो अपने पास में जो संयोग का खेल होता है उस पर इस प्रकार का एक चक्कर बना होता है। ठीक है ना, यहाँ पर ये 8 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, यहाँ पर ये कितने पार्ट में डिवाइड होता है? 8 में। ये देखो 1 2 3 4, ये 5 और 6 और 7 और 8। अब यहाँ पे मान लो एक कोई तीर है। ठीक है, फिर इस पहिए को ऐसे घुमाया जाता है। जब घुमाया जाएगा ना तो ये जब रेस्ट में आएगा तो उसके सामने एक अंक जरूर आएगा। ठीक है ना, तो ये घटना हमारे पास में क्या है? एक समप्रायिक घटना है। ठीक है, जब ये अंक आएगा तो इसकी क्या प्रायिकता है कि ये 8 आएगा, ये एक विषम संख्या आएगा, 2 से बड़ी संख्या आएगा या 9 से छोटी। तो अपने पास में देखो तो अपने पास में प्रायिकता का जो फॉर्मूला बताया था मैंने प्रायिकता का, तो प्रायिकता के लिए मैंने क्या बताया था? अनुकूल बट्टा कुल, अनुकूल बट्टा कुल बताया था कल, अनुकूल बट्टा कुल, यानी कि अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। तो अब देखो 8 आने के लिए अपने पास में जो कुल परिणाम है, क्योंकि चक्कर घूमेगा तो संख्या 1 से लेकर 8 के बीच में आएगी। ऐसे तो है नहीं हमारे पास में 10 तक आ जाएगी, नहीं 8 तक आएगी। तो हमारे पास में जो कुल परिणाम है वो कितने हो गए? 8। अब देखो 8 को इंगित करेगा, 8 को इंगित करेगा तो पूरी संख्याओं में 8 कितनी बार है? एक बार है। तो उसके लिए अनुकूल परिणाम कितना है? 1, और कुल परिणाम कितना है? 8। तो जो अपना फर्स्ट का आंसर हो गया 1/8, यानी कि 8 को इंगित करने के लिए प्रायिकता कितनी है हमारे पास में? 1/8। ठीक है ना, तो ये अपना फर्स्ट हो गया। अब देखो इसका सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक विषम संख्या को इंगित करेगा। अब देखो विषम संख्या कौन कौन सी है? तो 1 से लेके 8 तक के बीच की जो विषम संख्या वो कौन कौन सी है? तो विषम संख्या के बारे में आप सब जानते हो कि विषम संख्या कौन सी संख्या होती है? जो 2 से विभाज्य नहीं है, यानी कि जो जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है वो क्या है? अब विषम संख्या है। ठीक है, तो अब हमारे पास में विषम कौन कौन सी है? एक तो 1 है, उसके बाद में 3 विषम संख्या है, उसके बाद में 5 विषम संख्या और 7 विषम संख्या है। ठीक है ना, तो 1 से लेकर 7 के बीच में कितनी विषम संख्या है? 4, और कुल परिणाम कितना है? 8। ठीक है ना, तो विषम संख्याओं के लिए 4/8 कटेगा तो 1/2 हमारे पास में ये हो जाएगा इसका सेकंड का आंसर। ठीक है, तो 1/2 हो गया। अब देखो इससे नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमारे पास में कि 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा। अब देखो इसके अंदर हमारे पास में 2 से बड़ी संख्या है वो कितनी है? ठीक है ना, तो 2 से बड़ी संख्या हमारे पास में 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, 8 7 6 5 4 3, ये कितनी है? 2 से बड़ी है, यानी कि जो 6 संख्या है। तो 2 से बड़ी संख्या के लिए, 2 से बड़ी संख्या के लिए हमारे पास में कितने परिणाम है? 2 से बड़ी संख्या है हमारे पास में है 6, 2 से बड़ी संख्या है हमारे पास में है 6, और कुल परिणाम बट्टा कुल परिणाम कर देंगे तो कुल परिणाम हमारे पास में कितना है? 8। तो ये कुल परिणाम हो गया 8। ठीक है ना, तो यहाँ से ये जाएगा तो 3/4। तो अपना जो इसका थर्ड है उसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा? 3/4। अब देखो चौथा और लास्ट है इसका 12 का कि 9 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा। तो 9 से बड़ी संख्या कौन सी है? 9 से बड़ी संख्या तो 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा। अब देखो इसमें सारी संख्याएं क्या है? 9 से छोटी है। सारी संख्या क्या है? 9 से छोटी है। तो 9 से छोटी संख्या हमारे पास में कितनी है? 8 है, और कुल परिणाम भी 8 है। तो यहाँ पे इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1। ठीक है ना, तो ये 1 हो जाएगी। तो आपको अगर ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, साथ ही साथ चैनल को अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है ना, और अपनी इंस्टाग्राम आईडी जो नीचे दी हुई है प्रमोद प्रजापत 45 उसको भी फॉलो कर लो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, हमारा 13 क्वेश्चन। तो अब जो हमारा 13 क्वेश्चन है वो हमारे को दिया हुआ है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है। ठीक है ना, एक पासे को कितनी बार फेंका जाता है? एक बार। तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि एक अभाज्य संख्या होगी, 2 और 6 के बीच की कोई संख्या होगी और एक विषम संख्या होगी। अब जैसा कि आपको पता है हमारे पास में जो कोई पासा होता है, तो पासा किस प्रकार का होता है? पासा होता है हमारे पास में इस प्रकार का। कैसा? एक 6 साइड का होता है, 6 साइड का होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये पासा मान लो, ये पासा होता है हमारे पास में, इसमें 6 साइडें होती है। वहाँ यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 और 5 और 1, इस प्रकार पीछे वाली साइड कितनी होगी? 6 साइड है। ये पासा होता है तो इसमें संख्या कितनी होती है? 1 2
3, 4, 5 और 6, इस पासे पे 1 से 6 तक के अंक लिखे होते हैं। अब देखो हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक अभाज्य संख्या है, तो इसमें 6 से अपने पास में 6 अंकों के बीच में अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? 1 अभाज्य है, 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है और 5 हमारे पास में कितनी है? अभाज्य संख्या है, यानी कि 4 जो है अभाज्य संख्या है हमारे पास में। 2 अभाज्य संख्या है, देखो ये सम संख्या है लेकिन क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? जिसमें स्वयं और एक के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता, वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। तो हमारे पास में 4 अभाज्य संख्या है, तो अनुकूल परिणाम हमारे पास में कितने हो गए? 4, ठीक है ना। तो प्रायिकता क्या होती है हमारे पास में? प्रायिकता होती है अनुकूल बट्टा कुल। तो अनुकूल परिणाम है हमारे पास में 4, तो अनुकूल बट्टा कुल, अनुकूल बट्टा कुल, तो अनुकूल परिणाम है हमारे पास में 4 और कुल परिणाम है हमारे पास में 6, तो यहाँ से ये कटेगा तो 2/3, ये हमारे पास में इसका फर्स्ट का है, क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सेकंड दिया हुआ है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, तो 2 और 6 के बीच में कितनी संख्या स्थित है? अब देखो ये रहा 2 और ये रहा 6, इनके बीच में कितनी संख्या स्थित है? 3, यानी कि 3, 4 और 5, ये 3 संख्या स्थित है। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 3, तो अनुकूल परिणाम हमारे पास में कितने हो गए? 3 और कुल परिणाम हमारे पास में कितने हैं? 6, तो कुल परिणाम है हमारे पास में 6। तो ये सेकेंड की जो प्रायिकता होगी वो कितनी हो जाएगी? 1/2, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/2, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट दिया हुआ है हमारे को तो अब इसका नेक्स्ट दिया हुआ है एक विषम संख्या है। अब देखो इनमें विषम संख्याएं कौन कौन सी है? एक हमारे पास में विषम है, 3 विषम है और 5 विषम है। 2 है वो अभाज्य संख्या है लेकिन क्या है? सम संख्या है, ठीक है। ये अभाज्य है लेकिन क्या है? अभाज्य है परंतु सम है, अभाज्य है परंतु सम है, तो इसकी विषम में काउंटिंग नहीं होगी, ये सम में काउंटिंग होगी। तो अभाज्य जो विषम संख्याओं के लिए अपने पास में अनुकूल परिणाम है वो कितना है? अपने पास में विषम संख्या कौन कौन सी है? 1, उसके बाद में 3 और 5, तो अनुकूल परिणाम कितने हैं? 3 और कुल परिणाम कितने हैं? 6, तो अनुकूल परिणाम है 3 और कुल परिणाम है 6, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? 1/2, ठीक है ना। तो ये अपना 13 क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट 14 क्वेश्चन। तो अब हमारा जो 14 क्वेश्चन दिया है वो दिया हुआ है कि 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी हुई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, ठीक है ना। तो 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास में ये टोटल 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं इसके अंदर, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन दिया है लाल रंग का बादशाह, दूसरा दिया है फेस कार्ड वाला पत्ता, तो तीसरा दिया है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, चौथा दिया है पान का गुलाम, पांचवा दिया हुक्म का पत्ता और छठा दिया है एक ईंट की बेगम। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ताश की गड्डी के बारे में बता देता हूँ। तो ताश की गड्डी में हमारे पास में कुल पत्ते कितने होते हैं? ताश की गड्डी में पत्ते, ताश की गड्डी में कुल पत्ते, ठीक है ना। ताश की गड्डी में कुल पत्ते हमारे पास में कितने होते हैं? 52, यानी कि 52, ठीक है। अब इसमें देखो कितने कलर के होते हैं? 4 कलर के होते हैं हमारे पास में, ठीक है ना। तो ये 4 कलर के पत्ते होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है हमारे पास में चिड़ी, ठीक है, तो ये एक हमारे पास में होता है चिड़ी रंग का, ठीक है। ये होता है हमारे पास में कौन से रंग का? काला रंग का, ठीक है। उसके बाद में होता है हुक्म भी हमारे पास में कौन से रंग का होता है? काला रंग का होता है, तो ये काला। उसके बाद में हमारे पास में होता है पान या लाल पान, ये हमारे पास में कौन से कलर का होता है? ये हमारे पास में लाल कलर का होता है, ठीक है। और उसके बाद में चौथा हमारे पास में जो कलर होता है वो कौन सा होता है? ईंट, जो कौन सा है? लाल कलर का होता है, तो लाल कलर का होता है ईंट, ठीक है। तो ये हमारे पास में 4 प्रकार के कलर होते हैं, जिनमें से 2 काले रंग के और 2 हमारे पास में कितने लाल रंग के होते हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब देखो हमारे पास में इन सब में कितने कितने पत्ते होते हैं? 13 पत्ता होता है, इसमें भी 13, इसमें भी 13 और इसमें भी 13, तो कुल हमारे पास में 52 पत्ते हो गए। 13, 26, 39 और 52 पत्ते हो गए, ठीक है ना। अब देखो 13 पत्तों में से भी हमारे पास में कितने होते हैं? इसमें एक तो इक्का होता है, सब में एक क्या होता है? इक्का होता है, ठीक है, तीनों में इक्का हो गया। फिर उसके बाद में हमारे पास में होता है बादशाह होता है, ठीक है। उसके बाद में बेगम होती है और उसके बाद में हमारे पास में गुलाम होता है, तो बेगम, बादशाह और गुलाम, ठीक है। तो ये तीनों में होते हैं, ठीक है। ये इसमें भी होता है, यहाँ पे होते हैं तीनों में। तो ये हमारे पास में कितने हो गए? 4 पत्ते हो गए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास में 4 पत्ते हो गए। इनको क्या कहा जाता है? तस्वीर वाला पत्ता या फेस कार्ड वाला पत्ता, जो यहाँ पर पूछ रखा है ना, तस्वीर वाला पत्ता। तो बादशाह, बेगम और गुलाम तीनों में क्या हमारे पास में तस्वीर होती है, तो इनको तस्वीर वाला पत्ता बोला जाता है। तो कुल हमारे पास में ताश में तस्वीर वाले पत्ते कितने हो गए? 3, 3, 6, 3, 9 और 3, 12। तो कुल हमारे पास में कुल तस्वीर वाले पत्ते, तो कुल तस्वीर वाले पत्ते हमारे पास में कितने हो गए? हमारे पास में कुल तस्वीर वाले पत्ते हो गए 12, ठीक है। अब इसके बाद में हमारे पास में होती है 10वीं, 9th, 8, 7, 6, 5, 4, 3 और दूरी, यानी कि दूरी, तिरी, चौथी,
पंजी, छठी, सत्ती, अट्ठी, नमी और ये 10 ला होती है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में कुल 13 प्रकार के पत्ते होते हैं जो सब में होते हैं। तो ताश के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब चलो इसको सोल्व कर लेते हैं, इसके क्वेश्चन, ठीक है ना। तो क्वेश्चन सोल्व कर लो। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे को, लाल रंग का बादशाह, ठीक है ना। तो लाल रंग का बादशाह, तो लाल मैंने आपको बता दिया था, लाल रंग कौन कौन से में होता है, चिड़ी और सॉरी लाल रंग हमारे पास में कौन कौन सा होता है, लाल पान और ईंट। तो लाल रंग में एक तो बादशाह हो गया लाल पान का, ठीक है, और लाल पान का बादशाह हो गया एक, और एक हो गया जो हमारे पास में है ईंट का बादशाह, वो भी लाल का ही होता है ना, तो ईंट का बादशाह, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में कुल कितने बादशाह हो गए, 2। और कुल हमारे पास में जो ताश की गड्डी में पत्ते हैं, ठीक है, वो कितने हो गए, 52। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी आने की, 1/26 या 2/52, तो 1/26। तो फर्स्ट का हमारे पास में आंसर हो गया 1/26, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो सेकंड में हमारे को क्या दिया है कि एक फेस कार्ड वाला पत्ता अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। तो कुल तस्वीर वाले पत्ते हमारे पास में कितने हैं, 12। तो अनुकूल परिणाम कितना है हमारे पास में, अनुकूल परिणाम हो गया 12। तो प्रायिकता क्या हो गई, अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम, तो अनुकूल बट्टा कुल। तो अनुकूल है हमारे पास में 12 और कुल है हमारे पास में 52। अब यहाँ से देख लो 12/52 किसी से कट रहा है क्या, 6 बट्टा हमारे पास में 26, यहाँ से कटेगा ये 3/13। तो इसकी प्रायिकता हो गई हमारे पास में 3/13। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे को, लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता। तो लाल रंग हमारे पास में कौन कौन सा होता है, एक तो होता है ईंट और एक होता है हमारे पास में लाल पान, ठीक है, ईंट और लाल पान, ठीक है। दोनों में हमारे पास में फेस कार्ड वाले पत्ते कितने होते हैं, 3-3। तो 3 इसमें और 3 इसमें, कुल पत्ते कितने हो गए, 6। और कुल हमारे पास में ताश की गड्डी में हमारे पास में कितने पत्ते हैं, 52। तो 6/52 वापिस से कटेगा ये 3/26, ठीक है, 3/26। तो इसकी प्रायिकता हमारे पास में हो गई 3/26, सॉरी 3 क्या हमारे पास में, हाँ 3/26 होगी ना, क्योंकि कुल पत्ते होते हैं 3 और इसमें 26 है, 52 हमारे पास में है। और लाल रंग के कितने होते हैं फेस कार्ड वाले, 6, तो 3/26। तो इसकी प्रायिकता 3/26। अब इसका चौथा दिया है लाल का गुलाम, पान का गुलाम। अब देखो पान वाले पत्ते कौन कौन से होते हैं हमारे पास में, पान का गुलाम। तो पान लाल पान होता है हमारे पास में, लाल पान का पत्ता होता है, उसमें गुलाम कितना होता है, 1, ठीक है ना। और कुल पत्ते कितने होते हैं, 52 हमारे पास में। तो इसकी प्रायिकता हो गई 1/52, ठीक है। इसको और अगर इसमें लाल पान लिखा होता तो ये प्रायिकता होगी, अगर पान वाले पत्ते कहे तो हुक्म में भी अपने पास में क्या होता है, पान बना हुआ होता है ऐसा, तो हुक्म में भी पान होता है। तो इसमें टोटल गुलाम कितने हो गए, 2, ठीक है, 2 हो गए। तो ये हमारे पास में कितना हो गया, 1/26, ठीक है ना। तो ये 1/26 हो गई इसकी प्रायिकता, ठीक है। अब इसका चौथा क्वेश्चन है हमारे पास में, सॉरी 5वां क्वेश्चन है हुकुम का पत्ता। तो हुकुम के पत्ते हमारे पास में होते हैं, कुल अनुकूल परिणाम कितना हो गया, तो अनुकूल हो गए हमारे पास में कुल पत्ते हैं हुकुम के 13, उसमें से हमारे पास में कुल पत्ते कितने हैं, 52। तो ये 52 पत्ते हैं। अब इसको तो कुल पत्ते हो गए 52। अब इसको कैंसिल करो तो ये 1/4 हमारे पास में ये प्रायिकता हो गई। तो इसका आंसर हो गया 1/4, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है एक ईंट की बेगम। तो ईंट की बेगम हमारे पास में कुल कितनी है, एक ही है ईंट की बेगम, तो ठीक है। वैसे बेगम 4 है लेकिन अलग अलग कलरों में, ईंट की बेगम 1 हो गई, तो ये 1/52, ठीक है। कुल अपने पास में कुल पत्ते कितने हैं, 52। तो इसकी प्रायिकता हो गई 1/52। तो ये हमारा हो गया 14 क्वेश्चन। अब करते हैं अब इसका 15 क्वेश्चन। तो अब हमारे पास में जो 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन वो दिया हुआ है हमारे को कि ताश के एक 5 पत्तों, ताश में से कितने 5 पत्ते लिए हैं आपके पास, ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का, ठीक है ना। तो ईंट का, बादशाह, इक्का और बेगम, गुलाम ये सारे लिए हुए को पलट कर अच्छी प्रकार से फेंटा जाता है। इन 5 पत्तों को उल्टा करके से और फेंटा जाता है, ठीक है ना। फिर इनमें से यादृच्छिक एक पत्ता निकाला जाता है, यादृच्छिक मतलब बिना देखे एक पत्ता निकाल लिया जाता है, ठीक है ना। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह निकाला गया पत्ता एक बेगम है, ठीक है ना। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि एक निकाला गया पत्ता बेगम है। अब देखो हमारे पास में अब की बार कुल परिणाम है वो कितना है, 5 है, क्योंकि हमारे पास में कुल पत्ते कितने हैं, तो 5। तो हमारे पास में कुल परिणाम है अब की बार 5। तो कुल परिणाम है हमारे पास में 5। तो कुल परिणाम है हमारे पास में 5 और बेगम कितनी है हमारे पास में 1। तो बेगम के लिए अनुकूल परिणाम हमारे पास में कितना है, तो 1। तो अनुकूल परिणाम अगर 1 है और कुल परिणाम 5 है तो इसके लिए प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता हमारे पास में होगी अनुकूल बटा कुल। तो अनुकूल है 1 और कुल है 5, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी 1/5। तो फर्स्ट का हो गया हमारे पास में 1/5। अब देखो सेकंड में क्या कह रहा है, तो सेकंड में हमारे पास में ये कह रहा है, ठीक है ना। तो सेकंड में हमारे पास में क्या कह रहा है
कि यदि बेगम निकल आती है, यानी कि अगर हमने पहली बार फेंटा और पत्ता निकाला तो बेगम निकल गई, तो उसे अलग करके रख दिया जाता है, ठीक है ना। तो 5 पत्तों में से अलग करके रख दिया जाता है। तो अब हमारे पास में पत्ते कितने बच गए, 4, ठीक है। और अन्य पत्ता निकाला जाता है, ठीक है ना। तो अब दूसरी बार एक और पत्ता निकाला जाता है, यानी 4 में से एक और निकाला जाता है। तो इसकी क्या क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पत्ता हमारे पास में एक इक्का है या एक बेगम है, ठीक है ना। तो हमारे पास में वापस से अब की बार एक बेगम को निकाला तो 5 -1 कर दिया, तो हमारे पास में कुल पत्ते कितने हो गए, अब हमारे पास में 4, तो हमारे पास में कुल पत्ते हो गए 4। तो इक्का होने की प्रायिकता, अभी देखो इक्का तो बाहर नहीं है ना, तो इक्का तो अंदर है, ठीक है ना। तो इक्का अंदर है, तो इक्के के लिए अनुकूल परिणाम है हमारे पास में, अनुकूल परिणाम है हमारे पास में 1 और कुल परिणाम है हमारे पास में 4। तो इक्के के लिए प्रायिकता है 1/4, ठीक है, 1/4 है। अब देखो एक बेगम है, तो बेगम हमने निकाल दी है पहले से ही, तो वापस बेगम को कैसे निकाला जा सकता है, बेगम को तो उठाकर बाहर रख दिया, तो ये क्या हो गई, ये एक असंभव घटना हो गई। तो असंभव घटना के घटित होने की प्रायिकता हमारे पास में कितनी होती है, 0 होती है। तो ये हमारे पास में इसकी तो प्रायिकता हो गई 0, ये 1/4 और ये हमारे पास में 1/5। तो ये 15 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं अपने 16वें क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। तो अब हमारा 16 क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी कारण 12 खराब पेन, ठीक है ना, 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। 132 हमारे पास में अच्छे पेन है और 12 हमारे पास में खराब पेन, यह दोनों आपस में मिल गए। केवल यह देखकर नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या फिर अच्छा, यानी कि देखकर उनको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आपके पास में खराब है या अच्छा है। जैसे ये दोनों पेन है, इनको साथ में मिला दिए गए, ठीक है ना। तो देखकर पता नहीं लगाया जा सकता कि दोनों में से अच्छा कौन सा है और खराब कौन सा है, ठीक है ना। इस प्रकार के ये पेन है, ठीक है। तो इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिक निकाला जाता है, यादृच्छिक मतलब बिना देखे ऐसे ही उठा लिया जाता है। तो निकाले गए पेन का अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अच्छा होने की प्रायिकता हमारे को ज्ञात करनी है। तो प्रायिकता का अपने पास में जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, प्रायिकता इज इक्वल टू, प्रायिकता हमारे पास में होती है अपने पास में प्रायिकता होती है अनुकूल घटना बटा कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम, ठीक है ना, अनुकूल अपॉन कुल, ठीक है। तो अनुकूल अपॉन कुल, तो हमारे पास में कुल पेन कितने हैं, 12 और 132, 12 और 132, तो 12 प्लस 132 हमारे पास में कुल पेन है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में हो गए 132 और 12, ठीक है। तो ये हमारे पास में 4, ये 4, ये 4, 144। तो कुल परिणाम है हमारे पास में 144 और उनमें से अच्छे पेन कितने हैं, 132, क्योंकि प्रायिकता निकालनी है अच्छे पेनों के लिए। तो अच्छे पेनों के लिए अनुकूल परिणाम कितना है, 132। अब देखो ये 12 से कट जाएगा कितनी बार, ये 13 बार और ये 14 बार, ठीक है ना। तो 12 × 14 हमारे पास में कितना होता है, 144, ठीक है ना। ये होता है 14 नहीं होता है, ये हमारे पास में होता है 11/12, 11/12, ठीक है ना। ये 11 बार और ये 12, ये कट जाएगा 12 से, ये तो 11 बार और ये 12 बार, क्योंकि 12 × 12 हमारे पास में कितना होता है, 44 होता है ना, 2, तो ये हमारे पास में 24, ये 2, तो ये हमारे पास में 12 और 2 14, ठीक है। तो ये हमारे पास में 12 से कट गया, तो 11/12, ये इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में अपन ने क्वेश्चन नंबर 12 से क्वेश्चन नंबर 16 तक के जो क्वेश्चन थे 5 क्वेश्चन उनको सोल्व कर दिया है, ठीक है ना। और नेक्स्ट वीडियो में अपन क्वेश्चन नंबर 17 से क्वेश्चन नंबर 23 जो लास्ट वीडियो होगा 15.1 का, ठीक है, वो सोल्व करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, साथ ही साथ में आपका कौन सी जगह से ये वीडियो देख रहे हो वो कमेंट बॉक्स में लिख दो, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 17 से 23 के साथ में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।